ये सिर्फ ढकोसले हैं। और मोदी का काम है सिर्फ हिंदू मुसलमान करना। वो जितना हिंदू मुसलमान करेगा उतना ही जो है ना मोदी को वोट मिलेगा। उसको पता है कि मुसलमान मुझे वोट देता नहीं, मुसलमान वोट कैसे देगा? एक बात बताइए। क्या फैलाया मीडिया ने? क्या किया? आप जैसे मीडिया जब बिक जाती है ना तो यही काम होता है मैम। कहाँ बिके? बिके तो यहाँ आते हम लोग। कौन सा बिका नहीं है? तो आप क्या काम कर रहे हो फिर? वही चीजें हैं कि सबूत। क्या सबूत? आपको क्या सबूत है कि किसी का पार्टी का, कौन से पार्टी का? फिर हमने कब बोला पार्टी का? हम कहे जनता का पक्ष क्या है, सवाल समझो। जनता की राय जो है जनता के दिल में है और आपको बताने की जरूरत अगर वो बता तो आपको क्या तकलीफ है उनसे? हमें तो तकलीफ नहीं है, हम भी जनता तो है। आप क्यों बोल रहे फिर? तो अब मीडिया बिकी हुई है ना। कहाँ बिके? क्या सबूत है? ये सच्ची खबर लेके कोई सच्चा नहीं हो जाता ना। क्या सबूत है? सबूत बताओ। आप सबूत बता दो फिर कि बिकी नहीं हो। आप कह रहे मैं बोल रहा हूँ आप बिकी हम हुई तो हो। कह ही नहीं रहे। मैं बोल रहा हूँ आप बिकी हुई है। मीडिया मीडिया सारी बिकी हुई है। आप मुझे सबूत दे दो कि नहीं बिकी हो। आप मुझे सबूत दे दो। आप झूठे इल्जाम लगाओगे। ये झूठे इल्जाम तो आप भी तो लगा रही हो। एक सेकंड रुकिए। झूठा इल्जाम नहीं लगता। ये तो सोशल मीडिया है, ये सच्ची जनता सब में भी तो आती है भाई, बादल भाई। नहीं, ऐसी जनता बात सब में नहीं आती है। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक आप मीडिया लोगों का दो कम समझते हैं, ठीक है? जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो बिका हुआ है, ये सोशल मीडिया है, ये सच्ची घटना दिखाता है। अच्छा, एक बात नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबर में। और मैं हूं आपके साथ खुशी राणा। इस समय मौजूद है बवाना के जेजे कॉलोनी में और ये क्षेत्र हमारा पड़ता है उदित राज और योगेंद्र चंडोलिया जी का। उदित राज कांग्रेस से इस समय इंडिया और जो हमारा इंडिया गठबंधन में आम आदमी और कांग्रेस का गठबंधन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और योगेंद्र चंडोलिया जी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कांटे की टक्कर इस समय नजर आ रही है, तो लोगों से जानेंगे कि उनकी पसंद क्या है। क्या लगता है कौन आएगा आपकी बार? केजरीवाल आ रहे हैं, लेकिन वो तो घोटाले के मामले में जेल में चले गए थे ना। वो गलत गए हैं। अच्छा, गलत गए। क्या मानते हैं उनको? मतलब सही अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? हाँ, हर क्या गरीबों अच्छा के काम किया? हर गरीबों के लिए, हर चीज़ों के लिए, बसों के लिए, वैसे हर चीज़ों में, बिजली में, हर चीज़ों में सही है बिल्कुल। गरीबों के लिए क्या किया? बहुत कुछ करा उन्होंने। क्या किया? करी है। किया क्या? बसों के लिए फ्री करा, हाँ। घर मकानों के लिए सहूलत दी, गरीबों को सहायता दी। मकान में तो आवास योजना भारतीय जनता पार्टी के पास भी है, उज्ज्वला योजना गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास भी है, शौचालय उन्होंने घरों में बनवा दिए। नहीं, वो गलत है बिल्कुल। क्या गलत है? वो कह रहे हैं आंकड़े दिखाते हैं सीधा सीधा साहब। बहुत गलत है बिल्कुल। अच्छा, आम आदमी पार्टी को ये पूरा क्षेत्र कितना सपोर्ट करता है, कितना समर्थन देता है? बहुत सपोर्ट करता है। लेकिन अभी तो इंडिया कह रही हूँ, यहाँ पे पूरे दिल्ली में गठबंधन है, ठीक है? आम आदमी और कांग्रेस का गठबंधन है, तो गठबंधन को इस समय उदित राज जी दिल्ली में आगे लेके चल रहे हैं। इस क्षेत्र से, बवाना क्षेत्र से, नॉर्थ वेस्ट हमारा ये पड़ता है, तो उनको पूरा समर्थन है आप लोगों का? हाँ बिल्कुल पक्का। अच्छा, बीजेपी से इतनी नफरत क्यों है? नफरत है और क्या, उनने काम ही ऐसा करा है। उनने कोई भी आदमी है हिंदू मुसलमान का, वो सबको अलग अलग करा, लेकिन सब एक है। बंटवारा, हाँ, नफरत की राजनीति। हाँ, राजनीति उन्होंने करी है, लेकिन हिंदू मुसलमान सब एक है, सब एक है। जाएगा केजरीवाल को वोट। लेकिन बीजेपी कहती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नफरत की नहीं, राजनीति किसी कोई मतलब नहीं, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं हमारे को, उनसे ही मतलब है हमारे को सारा। अच्छा, ऐसा कह रहे कि केजरीवाल के आने के बाद से दिल्ली में क्राइम बढ़ गया है? क्राइम बढ़ गया दिल्ली में केजरीवाल के आने के बाद से, सच है कि झूठ है? थोड़ा आप इधर हो जाओ बस, 2 मिनट का। हाँ, बताइए, सच है कि झूठ है? ये सब झूठ है। कहाँ झूठ है? अखबार नहीं पढ़ते हैं, खबरें नहीं देखते? क्राइम रेट क्या है दिल्ली का? हॉटस्पॉट है दिल्ली क्राइम की। झूठ कैसे है? किसका क्या क्राइम का हॉटस्पॉट है दिल्ली? चाचा बोलो ना, आप जैसे मीडिया वालों ने फैलाया है। बताओ, बोलो आप जैसे मीडिया वालों ने फैलाया। मीडिया वालों ने कहाँ फैलाया है? मीडिया वालों ने किसी ने नहीं फैलाया। आओ इधर आओ। क्या फैलाया मीडिया ने? क्या किया? आप जैसे मीडिया जब बिक जाती है ना तो यही काम होता है मैम। कहाँ बिके? बिके तो यहाँ आते हम लोग। कौन सा बिका नहीं है? तो आप क्या काम कर रहे हो फिर? वही चीजें हैं कि सबूत। क्या सबूत? आपको क्या सबूत है कि किसी का पार्टी का, कौन से पार्टी का? फिर हमने कब बोला पार्टी का? हम कहे जनता का पक्ष क्या है, सवाल समझो। जनता की राय जो है जनता के दिल में है और आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो बता तो आपको क्या तकलीफ है उनसे? हमें तो तकलीफ नहीं है, हम भी जनता तो है। आप क्यों बोल रहे फिर? तो अब मीडिया बिकी हुई है ना। कहाँ बिके? क्या सबूत है? ये सच्ची खबर लेके कोई सच्चा नहीं हो जाता ना। क्या सबूत है? सबूत बताओ। आप सबूत बता दो फिर कि बिकी नहीं हो। आप कह रहे मैं बोल रहा हूँ आप बिकी हम हुई तो हो। कह ही नहीं रहे, हम तो कह ही नहीं रहे। मैं बोल रहा हूँ आप बिकी हुई है। मीडिया मीडिया सारी बिकी हुई है। आप मुझे सबूत दे दो कि नहीं बिकी हो। सबूत दो। आप मुझे सबूत दे आप दो। झूठे इल्जाम लगाओगे। ये झूठे इल्जाम तो आप भी तो लगा रही हो। एक
सेकंड रुकिए। ये तो सोशल मीडिया है, ये सच्ची जनता सब में भी तो आती है भाई, बादल भाई नहीं, ऐसी जनता बात सब में नहीं आती है। देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक आप मीडिया लोगों का दो कम समझते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो बिका हुआ है, ये सोशल मीडिया है, ये सच्ची घटना दिखाता है। अच्छा एक बात आप क्या बताइए, पूछना चाह रहे हैं? हम ये पूछ रहे हैं कि यहाँ से उदित राज और योगेंद्र चंडोलिया जी खड़े हैं, हाँ। ठीक है, दिल्ली में गठबंधन है, हाँ। कौन जीत सकता है? आप लोगों की पसंद क्या है? उदित राज हमारी पसंद है। उदित राज, हाँ, दलितों की आवाज उठाता है वो, और जय कॉलोनी के लिए बहुत अच्छा काम किया। वो हिंदू मुसलमान नहीं देखता। रोड वही बनाया है। लेकिन बीजेपी तो उन पे सीधा इल्जाम लगाती है कि बीजेपी रुको ना भाई, हाँ। वो कह रहे कि सीधा इल्जाम बीजेपी हम पे लगाती है कि भाई हम तो नफरत की राजनीति करते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी करती है। बीजेपी वाले जो हिंदुस्तान को जो तबाह किया ना, उसको सुधारने में कांग्रेस को कम से कम नहीं तो 50 साल लग जाएगा। पहले मोदी जो है ना अपना उस वादा को देख ले, जिस वादे से वो हिंदुस्तान पे आए थे, और जो हिंदुस्तान को पूरा सिस्टम को बिल्कुल बेकार कर दिया और तबाह कर दिया। जो 50 साल तक कोई भी सरकार बनेगा तो उसको संभालने में 50 साल लग जाएगा। किस तरह से बेकार? जिस समय 2014 में जब मोदी आया था तो हमारे हिंदुस्तान के ऊपर कर्ज था सिर्फ 55 लाख करोड़। आज वो बढ़ के कम से कम 1 करोड़ 70 लाख करोड़ हो गया है, यानी कि 3 गुना ज़्यादा हो गया है। ना तो आज तक एक यूनिवर्सिटी बनाया, ना तो हाई स्कूल बनाया, ना तो एक स्कूल बनाया। सिर्फ बीजेपी IIT, एम्स, अस्पताल कितना बना दिया वो है। सिर्फ झूठे बयान है मोदी के ये सिर्फ झूठे बयान है। मैं 10 साल से टीवी देखता हूँ, ये सिर्फ ढकोसले हैं। और मोदी का काम है सिर्फ हिंदू मुसलमान करना। वो जितना हिंदू मुसलमान करेगा उतना ही जो है ना मोदी को वोट मिलेगा। उसको पता है कि मुसलमान मुझे वोट देता नहीं। मुसलमान वोट कैसे देगा? एक बात बताइए, 2002 में जब गुजरात दंगा हुआ तो उस टाइम में सीएम कौन था? मोदी था। 2002 में क्या उन्होंने अपने ऊपर लिया कि हाँ मेरे रहते हुए 2002 में गुजरात में दंगा हुआ, हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे ना, हमारे देश के जनता तो मरे। फिर उन्होंने 2014 में इतना लंबा भाषण दे के हम लोग उनको वोट दिया। हम भी मुसलमान हैं, हमने भी वोट दिया। कांग्रेस में थोड़ी खामियां थी, मगर इतना कमियां नहीं थी कि हम लोग उसको दरकिनार कर दिया। मगर मोदी आने के बाद हम लोग उसको दरकिनार कर दिए कि मोदी एक अच्छा आदमी है, देश को उन्नति के राह में लेके जाएगा। 60 साल की उम्र हो गया मेरा, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री का कहूँ भी फोटो हार पे या लकड़ी पे बाहर देशों में जो है ना कोई भी प्रधानमंत्री का कभी भी पुतला जलाया नहीं गया। मगर खामोखा मोदी बोलता है 20 में डंका बजता है, खामोखा। अरे कहूँ डंका नहीं बजता, हर देश में मोदी का हार पहना के सारे देशों में घुमाया जाता है। मगर हम लोग देख क्यों नहीं पाते हैं? इसलिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, गोदी मीडिया, वो पूरे बिके हुए हैं। जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन गोदी मीडिया का वो हाल होगा। हम नहीं कहते हैं, ये पूरी देश का जनता मिजाज बना रखा है, चाहे वो मनीष कश्यप हो या चाहे। मोदी जी कहते हैं कि हमने गरीबों के लिए इतनी योजनाएं दी, उसमें सारे लोगों को बराबर रखा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। सारी योजनाओं में सभी को बराबरी का, उसमें जो लाभ मिला सभी को मिला। तो आप कैसे कह रहे हैं कि भेदभाव करते हैं? कहाँ भेदभाव किया? ठीक है, आप इस बातों को जवाब दिए ना। अब एक बात बताइए, जब सिलेंडर 2014 में कितने की थी? 850। गलत बात था, 410 रुपये का था। मैं 60 साल का हूँ ना, मैं 20 साल का थोड़ी हूँ कि 2014 की कहानी मुझे नहीं था। 800 का कैसे था? 410 रुपये की थी 2014 में। 14 नहीं, 14 में 410 रुपये की थी। अब मोदी ने क्या किया कि कम से कम 2 करोड़ 4 करोड़ सिलेंडर फ्री में दे दिया। लोग सब ले लिया। उज्ज्वला योजना में जो उन्होंने बोला कि हमने फ्री में दे दिया। आज की सिलेंडर की दाम कितनी है? 1100 कुछ है। अच्छा एक बात बताइए, एक गिनती लगाइए कि 11 साल में अगर एक आदमी, अगर मैं सिलेंडर लिया, 1 साल में 10 लेता हूँ तो 10 साल में कितना हो गया? 100 हो गया। 100 हो गया ना। 100 पंचे कितना हो गया? 100 पंचे हो गया आपका अरे 100 पंचे 500 थोड़ी बात, 100 पंचे 10,000 हो गया। जो सिलेंडर 100 पंचे 10,000 हुआ, 50,000 हो गया। 100 पंचे 50,000 हो गया, ठीक है ना। और सिलेंडर ने मोदी सरकार 50 500 रुपये करके 50,000 हो गया। यानी कि एक गरीब को उन्होंने 3,000 का सिलेंडर फ्री में दे दिया, और उसी गरीब से 10 साल में उन्होंने 50,000 रुपये ज़्यादा ले लिया। अब बताइए वो गरीबों का कहाँ भला कर रहा है?
जब हम रोटी कह रहे हैं आवास योजना के तहत मकान दे दिए। आवास योजना में राम वहीं पैदा हुआ, ठीक है, राम ठीक है वहीं पैदा हुआ, तो 50-60 साल से मोदी ने ये हल्ला कर रहा था कि मंदिर वहीं बनेगा। अब मंदिर कहाँ बना, एक बात बताइए? वही बना है। वहाँ नहीं बना, वही बना नहीं बना, वहाँ पे कैसे बना? वहाँ पे हमारी मस्जिद तो महीने में है। नहीं बना। मस्जिद वहाँ से 25 किलोमीटर कितने 20 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे देश की सबसे बड़ी कुरान रखी गई है। जो मस्जिद जो तोड़ा गया, क्या मंदिर वहाँ बना?